सीज फायर के बाद भी फायर होते रहे, रात को गोले पड़ते रहे, कहाँ हुआ सीज फायर? हम तो बेफिक्र थे कि आज कुछ नहीं होगा, ना कोई ब्लैकआउट ना कुछ होगा। हमें आज भी डर है। हम आज भी लोग अपनी दुकानें 7 बजे बंद करके घर को भागेंगे, क्योंकि कल हमारे साथ ऐसा ही हुआ। जो टीवी पे बोलते युद्ध होना चाहिए, बाद में ऐसे ऐसे करते युद्ध नहीं होना चाहिए। देखा जाए तो इसमें नुकसान ही है, सबका नुकसान है। हमारे भी तो देशभक्त कितने, हमारे आर्मी जो सोल्जर हैं कितने शहीद हुए हैं। सिविल लोग मरते हैं, जो बोलते हैं वो तो मरते ही नहीं है। जो बड़े लोग हैं वो बाहरी कंट्रियों में चले जाएंगे। तो ये जो भी हुआ है इसको आप परमानेंट सोल्यूशन नहीं देंगे? परमानेंट है ही नहीं है। जम्मू कश्मीर में परमानेंट सोल्यूशन जो है वो ये है ही नहीं। इस वक्त मैं उधमपुर में हूं और कल पाकिस्तान द्वारा सीज फायर का उल्लंघन करते हुए भारत के जिन इलाकों को निशाना बनाया गया उनमें से एक उधमपुर भी था। हालांकि उधमपुर पर यह कोई पहला पाकिस्तानी ड्रोन हमला नहीं था। इससे पहले भी 7 मई के बाद लगातार कई बार पाकिस्तान यहां पर ड्रोन हमले कर चुका है। वह इसलिए क्योंकि उधमपुर भारतीय सेना के लिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मायने रखता है। उधमपुर एक शहर के रूप में भारतीय सेना के लिए एक ट्रांजिट पॉइंट का काम करता है। जब भारतीय सेना जम्मू से श्रीनगर मूव करती है तो उधमपुर उसमें ट्रांजिट पॉइंट का काम करता है। इसके अलावा इंडियन आर्मी के नॉर्दर्न कमांड का यह हेडक्वार्टर भी, इसलिए भी इसकी अहमियत बढ़ जाती है। हालांकि कल सीज फायर के बाद यहाँ के स्थानीय लोगों में एक तरह की खुशी थी। वह इस बात से निश्चिंत थे कि इस तरह का कोई ड्रोन हमला हो सकता है। जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि शहर बाहर से शांत है, दुकानें लगभग बंद है, लोग कम दिख रहे हैं। वहीं अंदर, शहर के अंदर दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन वहाँ खरीदारी करने वाले लोग कम आ रहे हैं। हमने दुकानदारों, स्थानीय लोगों और तमाम लोगों से बात की और उनसे जाना कि सीज फायर के बाद जो पाकिस्तान ने किया उसको वह कैसे देखते हैं और पिछले 7 मई के बाद से यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसको लेकर वह क्या सोचते हैं। और सीज फायर हो गया था, पर फिर उसके बावजूद भी रात को फायरिंग हुई है। क्योंकि हम तो बेफिक्र थे कि आज कुछ नहीं होगा, ना कोई ब्लैकआउट ना कुछ होगा। आराम से बच्चे भी फ्री थे, बिल्कुल एकदम से लाइट ऑफ हो जाती है, एकदम से फायरिंग शुरू हो जाती है। अब क्या कह सकते हैं आप बताओ। क्योंकि जहाँ तक हम भी अपनी शॉप पे थे, बच्चे कॉल करते कि मम्मा नहीं, सीज फायर हो चुका है, कि अभी कोई डर नहीं है। हस्बैंड मेरे भी ड्यूटी पे चले, बच्चे अकेले थे। जैसे 7 बजे मार्केट बंद हुई, हम घर गए हैं। घर गए, फ्री थे आराम से, कोई खाने की कुछ नहीं कि भाई चलो आज फ्री हैं, कुछ नहीं होगा ऐसा कुछ। उसके बाद एकदम से फायरिंग शुरू होगी और कल ज़्यादा हुई है पहले से। कल ज़्यादा हुई है, अब पहले से तक ज़्यादा हुई है। देर तक, काफ़ी देर तक आवाज़ें आ रही थी, तो लाइट्स भी ऑफ थी रोज़ की तरह ही। क्या कह सकते, मतलब एकदम से पहले बोला कि नहीं कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल हो गए, उसके बाद भी फायरिंग हुई। सीज फायर के बाद भी फायर होते रहे, रात को गोले पड़ते रहे, कहाँ हुआ सीज फायर? दोबारा गोले पड़े, 30-35 यहाँ पड़े, कटरा हर एक जगह पड़े हैं। लोग परेशान है बहुत। रात को सोते नहीं, दिन को दिहाड़ी काम लगानी है। रात में कितने बजे तक गोले पड़े? ये 9:30-10 बजे, कभी सुबह कभी रात को पड़ते ही रहते हैं। हाँ, बहुत परेशानी है। पिछले कुछ दिनों में कितनी बार ऐसा हुआ है? ये 4-5 दिन से ऐसा ही चल रहा है, 4-5 दिन से। हाँ, दुकानें खुली रहती हैं दिन में या फिर अभी आज से? दुकानें तो खुली रहती है, लोग ही नहीं घरों से बाहर निकलते हैं। जब गोले पड़ते घर से बाहर आता है कोई नहीं आता है। तो आज ज़्यादा लोग आ रहे हैं पहले के मुकाबले? नहीं नहीं, बिल्कुल 5% लोग आ रहे हैं, 95% लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे। डर तो था, सबके अंदर एक डर था। अब बाकी जो हमारे बड़े बड़े जो घर पे हैं तो उनको तो इस चीज़ के बारे में पता ही है कि ये चीज़ें तो पहले भी एक्सपीरियंस हुई हैं। पहले भी बहुत बारी 3-4 बार वॉर हुई है हमारी इंडिया पाकिस्तान के बीच में। पर जैसे अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो ये पहली बार था, तो डर तो था थोड़ा बहुत। जहाँ मैं रह रहा हूँ ना, कल भी रात को उधर अच्छे धमाके चले, उधर बम वगैरह रेड कलर के, तो बच्चे छोटे छोटे रोला डालते हैं, रोना शुरू हो जाते हैं। टेंशन है मेरे को घर की भाई, मैं जम्मू का रहने वाला हूँ। अब जम्मू से उधमपुर में क्या कर रहे हैं? किसी का घर में आया हूँ। तो आप वापस नहीं जा पाए जम्मू? जा रहा हूँ, ऐसी छोटी सी बेटी भी है ना, तो ऐसा माहौल में देखा हूँ मैं। माहौल ठीक होता तो तभी जाऊँगा ना। ऐसे माहौल में कोई मेरे को रास्ते में पकड़ ले, तू कहाँ से आ रहा भाई? मैं माहौल की थोड़ा देख रहा हूँ, ठीक हो रहेगा फिर जाएंगे हम। घर वाले भी उधर जो रहते हैं मेरे, वो भी साथ में बॉर्डर पड़ता है। तो मेरी मिसेस बोलने लगी है अभी 2-4 दिन उधर ही रुको, इधर का माहौल ज़्यादा ख़राब है क्योंकि उधर बॉर्डर साथ में है, इधर तो बहुत दूर है ये।
लोग। जम्मू में किस तरफ है आपका घर? ये पौनी चक में। बॉर्डर के पास पड़ता है। हाँ हाँ, कोई 4 किलोमीटर आगे बॉर्डर है उधर। तो उधर भी माहौल ठीक नहीं है। उधर ज़्यादा माहौल ख़राब है भाई, क्योंकि वो बॉर्डर के साथ जो है ना, उधर ज़्यादा माहौल ख़राब है। इधर तो टेंशन नहीं है इतनी, क्योंकि आर्मी है यहाँ पे, यहाँ से बॉर्डर भी बहुत दूर है। हमें आज भी डर है, हम आज भी लोग अपनी दुकानें 7 बजे बंद करके घर को भागेंगे, क्योंकि कल हमारे साथ ऐसा ही हुआ। जब सीज़ फायर के बाद सब दुकानदारों के दिल में ये बात थी कि भाई सीज़ फायर अब हो चुका है, दुकानदार अपना बिजनेस आराम से कर रहे थे, लोग दुनिया आराम से घूम रही थी, सबके मुंह पे खुशी की लहर थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई दिमाग के ऊपर से बोझ हट गया, लेकिन वैसा ही हुआ जैसा ये पाकिस्तान की गंदी सोच है। यहाँ पे हम लोग अपनी दुकानें लगा के बैठे थे, तो 8:30 बजे फिर दोबारा ड्रोन मार्केट में आने शुरू हो गए। तब रोला पड़ गया, सब कुछ हो गया, सब लोग भागी में सब लोग अपने घर पहुँचे और आराम की हमने सांस ली जगह। लेकिन ये रात तक प्रोग्राम चलता रहा। कल यानी 10 मई को सीज फायर होने से पहले पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक की वजह से यहाँ पर एयरफोर्स में मेडिकल असिस्टेंट सुरेंद्र कुमार की मौत हो गई। हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछा कि वह सीज फायर और युद्ध को लेकर क्या सोचते हैं। ये गोलाबारी जो चल रही है बंद होनी चाहिए, बस लोग बहुत परेशान हैं। देखिए, सीज़ फायर चलो फिलहाल इन्होंने कर लिया है, लेकिन सबसे पहले चर्चा होनी चाहिए, उसके बाद सीज़ फायर होना चाहिए। मार्केट में लोग भी चल रहे थे, लोगों को पता था कि अभी सीज़ फायर हो गया है, तो इसलिए लोग भी मार्केट में जो है काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे चल फिर रहे थे। अगर कल को कोई जान माल का नुकसान हो जाता तो इसका जिम्मेवार कौन था। हम फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहते हैं कि इनके साथ आर पार की जो है लड़ाई की जाए और ये रोज़ का जो झंझट है ये ख़त्म किया जाए। टीवी पे और बहुत सारी जगहों पर लोग ऐसा बोल रहे थे कि युद्ध होना चाहिए, वॉर होना चाहिए। क्या आप भी ऐसा मानते हैं? जो टीवी पे बोलते युद्ध होना चाहिए, बाद में ऐसे ऐसे करते युद्ध नहीं होना चाहिए। सामना तो बोल देते हैं मगर नहीं होना चाहिए युद्ध। आप ऐसा मानते हैं? हाँ, सिर्फ लोग मरते हैं, जो बोलते हैं वो तो मरते ही नहीं है। जो बड़े लोग हैं वो बाहरी कंट्रियों में चले जाएंगे, जो गो वाले दिहाड़ी लगाने वाले बंदे शहर में वो कहाँ जाएंगे बोलो, जा पाते कहीं? उनके तो कहीं अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में चले जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? देखा जाए तो इसमें नुकसान ही है, सबका नुकसान है। हमारे भी तो देशभक्त कितने, हमारे आर्मी जो सोल्जर हैं कितने शहीद हुए हैं। तो अब खुद कोई होगा जो क्यों ऐसे लड़ाई वगैरह ये क्या है, इससे किसी को कुछ हासिल नहीं हो। अब आप क्या चाहते हैं? शांति का माहौल रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं डर जाते हैं। अब कुछ लोग थे जो निकल चुके हैं, भाई पता नहीं क्या होगा, हम सेफ जगह पे चले जाते हैं। क्या है मतलब ऐसे घर छोड़ के ऐसे भागना लोगों का, ये वो बच्चों को भी डर हो जाता है, बोलते कि नहीं हम भी कहीं सेफ जगह जाते हैं। मुश्किल से अगलों ने अपना घर बहुत मुश्किल से सब किया होता है, अपना घर छोड़ के इतने दूर। जैसे लोग सुनने में आया कि जम्मू के लोग काफ़ी सारे पत्नी टॉप वाली साइड आ गए हैं, या कहीं पे बुक करवा के होटल कहीं रह रहे हैं। तो कौन चाहता है अपना घर छोड़ के रहना? सबको होता है कि सुबह दिन भर काम करें, शाम को अपने घर जाएं। ये जल्दबाजी में सीज़ फायर हुआ है, इसमें सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए। जितने भी विपक्ष के नेता लोग थे सबको बुलाना चाहिए था, उसके पास सीज़ फायर होना चाहिए। तुरंत दूसरे देश की मध्यस्थता से सीज़ फायर होना थोड़ा सा हमें थोड़ा बुरा लगा कि हम क्या इतने कमज़ोर हैं कि एक दूसरा देश का राष्ट्रपति कहता है सीज़ फायर कर दो तो हमने कर दिया। इसके ऊपर बैठ कर के चर्चा होनी चाहिए थी। चलो अभी जो निर्णय ले लिया है, कल इसका, क्योंकि 12 तारीख को कल इसका पूर्ण रूपी एक डॉकेट बनेगा, उसमें ये किस प्रकार की शर्तें रखते हैं वो बड़ा मैटर करता है। और जो यहाँ से मिलिटेंट इन लोगों ने कोट बलवाल जेल से वापस लिए हैं, उनकी मांग जो है हमारी प्राथमिकता चाहिए कि जो कंधार में ये यहाँ से हमारे मिलिटेंट्स लेके गए थे वहाँ हमें वापस कर दो। जो हमारे मोस्ट वांटेड मिलिटेंट हमें वापस कर दो, उनका फैसला हिंदुस्तान करेगा। तो मैं कहता हूँ कि सीज़ फायर का तभी लाभ होगा, अन्यथा वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो फिर से नए लॉन्चिंग पैड तैयार कर देंगे, बच्चों के ब्रेन वॉश करेंगे, फिर से वही मिलिटेंसी जो है तो वो प्रोवोक करेंगे, तो उस सीज़ फायर का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये जो भी हुआ इसको आप परमानेंट सोल्यूशन नहीं देंगे? परमानेंट है ही नहीं है। जम्मू कश्मीर में परमानेंट सोल्यूशन जो है वो ये है ही नहीं। भारत और पाकिस्तान के बीच आधिकारिक तौर पर सीज फायर हो चुका है। इसके बावजूद कल पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए भारत के कई इलाकों में ड्रोन हमले किए। इसलिए यहाँ उधमपुर के लोग भी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि यह सीज फायर पाकिस्तान मानेगा या नहीं। हालांकि उनका कहना है कि वह पाकिस्तान पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने सीज फायर के तुरंत बाद उसका वायलेशन किया,
उसके बाद से इस बात की संभावना बढ़ गई है कि पाकिस्तान भविष्य में भी इसका उल्लंघन करता रहेगा। न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए अनमोल प्रीतम, उधमपुर, जम्मू।